गौरव, आज आपका असाइनमेंट है कि आज आपको एक छोटे बच्चे का जो गेम खेल रहा है सुशील नाम का, उसका मैं आपको नंबर दूंगा और आपने उसको फ़ोन करके उसका जितना भी डाटा है वो लेना है, उसका हो सके तो OTP भी लेना है ताकि हम उसके अकाउंट से पैसे निकाल सकें। ठीक है, तो नंबर नोट करो, आप अभी फ़ोन करो उनको, आप 997 996 213 इस नंबर पे फ़ोन करो और बड़े अच्छी तरीके से बात करनी है आपको। हेलो, हाँ बेटा, मैं PUBG से बोल रहा हूँ, फोन में बोल रहा हूँ मैं PUBG का। हाँ, गेम खेलते हो ना आप? हाँ, तो आपके पास कम यूसी होगी ना? हाँ, तो मैं आपको ना 1 लाख 2 लाख आप जितनी यूसी बोलोगे मैं आपको उतनी दूँगा। अपने पापा को मत बताना बस, फिर आपको गेम नहीं खेलने देंगे तो क्या? हाँ, तो मैं आपके फ़ोन में मैसेज भेजता हूँ, तो आप OTP बताना मुझे, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है बेटा, भेजो। भेज दिए बेटा, ठीक है। अरे 5 लाख, सिर्फ 5 लाख उसके अकाउंट में से निकाल दिया हमने। वेल डन, वेल डन, वेल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 5 लाख निकाल दिया। राहुल, आज आपको असाइनमेंट है कि आज आपने यहाँ से सिमरन नाम की जो लड़की है, हमने उसका डाटा दिया है, फ़ोन नंबर लिया है, तो वो बड़ी अच्छा शॉपिंग कर रही है, तो आपने आज उनके अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं। ओके, तो जैसे मर्जी हो आपने वहाँ से आपको OTP लेना ही लेना है। तो नंबर नोट करो आप, 990 610 6122। ओके। Hello Simran, I am Rahul. Thank you for shopping with us. And you are glad with shopping. ये हम उसके बदले आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। बस आपको एक काम करना पड़ेगा। बस आपको आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, बस आप हमको वो सेंड करना है। हाँ, मैं आपके फ़ोन पे OTP भेज दूँगा। हाँ मैम, आगे OTP बताना 256325। ठीक है, थैंक यू मैम, हैव ए नाइस डे। आगे OTP, जल्दी से OTP लगाओ और देखो उनके अकाउंट में जो आपको उनका जितना बैंक अकाउंट है सारा निकालो। सर हमने 6 लाख रुपए निकाली सर उनके अकाउंट से। यस सर, हमने 6 लाख रुपए निकाल। हेलो मैम, माय नेम इज़ कृष्णा। मैम, मैंने आपको डेटिंग ऐप में आपकी प्रोफाइल देखी मैंने। मैम, आप काम क्या करते हैं? अच्छा, मॉडलिंग करते हैं। मैं बिजनेस मैन। मैम मैंने आपका नाम क्या? अच्छा, रागिनी है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूँ, क्या मैम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? मैम ठीक, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दो, हम चैट करेंगे। मैम फिर मिलेंगे मैम। यस मैम। तो आज हमने देखा एक छोटा सा प्ले जिसमें हमने कोशिश की बताने की कि किस तरह से साइबर क्राइम में जो बढ़ रहा है। तो इसके पीछे का अगर हम कारण देखें तो कारण यही है कि आज हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 90 से ज़्यादा % जो लोग हैं वो क्या यूज़ करें, इंटरनेट यूज़ करें। और इंटरनेट का यूज़ करना ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस इंटरनेट को यूज़ करके आज बहुत सारी जो कंपनीज हैं, लोग हैं, यूथ हैं जो कोडिंग डी कोडिंग जानते हैं, उन्होंने आज इस साइबर क्राइम के ऊपर अपनी एक बहुत बड़ी ग्रिप बोल सकते हो बना ली है। और इसकी मदद से वो विद इन सेकंड्स, कुछ ही मिनटों के अंदर बड़े बड़े लोगों को, छोटे छोटे लोगों को जो अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं उनको चूना लगा रहे हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह से छोटे से प्ले से देखा कि एक जो लोग शॉपिंग करते हैं तो उस टाइम वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि जो शॉपिंग करते समय हम OTP एक्सचेंज करते हैं, उस एक OTP की मदद से उनके पूरा घर खाली हो सकता है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बाजार से सामान मंगवा रहे हैं, अमेजोन से मंगवा रहे हैं, कहीं से भी मंगवा रहे हैं, तो वो जो OTP है उसको किसी को भी देते समय या फिर किसी कंपनी को देते समय थोड़ी सावधानी बरतें कि क्या वो रिलायबल है या नहीं। इसी तरह से हमने दूसरे केस में देखा कि वहां पे एक बच्चा गेम खेल रहा है। ये सबसे बड़ा आजकल क्राइम किया है क्योंकि बच्चों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो वो बच्चों को अपनी बातों में लगा के
उन बच्चों से पूरी की पूरी जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो निकलवा लेते हैं, और वहां से फेसबुक या फिर कोई भी और ऐप से जब वो बच्चा उस OTP को दे देता है या फिर पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है अपने उस मोबाइल की, तो उसी की इंफॉर्मेशन की मदद से ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, उस पैसे को हड़प लेते हैं और विद इन सेकंड आपका पूरा घर खाली हो जाएगा। ऐसे कितने सारे केसेस हमने देखे, कितनी न्यूज के अंदर देखा कि 1 सेकंड के अंदर 15 लाख 20 लाख जो पूरी की पूरी लाइफ की हमारी मेहनत की कमाई है वो 1 मिनट में चली जाती है। तो हमें अपने बच्चों को भी थोड़ा सावधान करना पड़ेगा, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है कि वो एक गलती हमारे पूरे आगे आने वाले फ्यूचर को खराब कर सकती है। और तीसरा केस जो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा होगा कि एक श्रद्धा का जो केस हुआ था जिसमें कितनी बेरहमी से उस बच्ची को मारा गया था। तो उस केस में हुआ क्या था, तो उस केस में भी एक ऐप की मदद से वो दोनों एक दूसरे के पास आए थे, बिना जाने पहचाने उन्होंने एक साथ रहने का फैसला कर लिया, और उसी एक छोटी सी गलती के कारण उस लड़के ने उस लड़की को कितने बुरी तरह से मार दिया। तो कहने का मतलब जब तक हम किसी को जानते नहीं, इन ऐप की मदद से जब हम किसी के ग्रिप में आ जाते हैं, तो चंगुल में आ जाते हैं, तो हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो आज ये जो क्राइम है, साइबर क्राइम, जो इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है, बड़े तेजी से फैलता जा रहा है। तो हमें कोशिश करनी है इस क्राइम को जितना हो सके कम करें, और वो कम कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस से, ताकि हम अवेयर रहें, हम अपने जो मोबाइल के जितनी सिक्योरिटी कर सकें, जो OTP बाहर से आते हैं उनको ध्यान से देखें, कभी भी छोटे से क्लिक से हमारा पूरा पैसा इधर का उधर हो सकता है। तो ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। प्लस अगर कोई ऐसी वारदात हमारे साथ हो भी जाए तो हमें उसी टाइम हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है आगे साइट पर जो हमारे क्राइम से डील करते हैं, ताकि हमें हो सकता है कि उससे कुछ ना कुछ छुटकारा जरूर मिले। तो ये एक छोटा सा मैसेज था हम पूरे स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट हाई स्कूल गेट की तरफ से, ताकि हम बच्चों को अवेयर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।